नमस्कार, आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ और मैं हूं आपका रीजनिंग हमसफर जितेंद्र। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कथन और निष्कर्ष। इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर हुए हैं। तो जो भी वीडियोस आपके पिछले छूट रहे हैं, आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करके देख लेना है वहां से। और हमारे क्लासेस, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम लोग सीधे अपने विषय पर आते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियोस में आपको बेसिक और जो है कि कुछ सवालों के अभ्यास करवाए जा चुके हैं। 6 सवालों के अभ्यास आपने किए हैं। आज 7वां और 8वां, इसके आगे हम लोग चलेंगे। और उत्तर देने का जो पैटर्न है वही है आपका कि यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो 1, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो 2, यदि निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है तो 3, यदि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, 1 और 2 दोनों गलत होते हैं तो 4, 1 और 2 दोनों सही होते हैं तो 5 आपको देना होता है। देखिए, ये जो निर्देश मैं आपको पढ़ रहा था अभी, ये हर सवाल में, हर पैटर्न में अलग अलग होते हैं। महत्व की बात की जाए तो रीजनिंग जिस भी परीक्षा में पूछी जाती है उसमें इस पार्ट से प्रश्न उठना अनिवार्य है, निश्चित है। 1 से 2 सवाल, बैंक में 5 सवाल। लेकिन एक चीज ये भी देखा गया है, एक्सपीरियंस किया गया है कि जो आपके एसएससी में है, आरआरबी में है, सीपीओ में है ना, कुछ हद तक बैंक में है, तो 2 कथन और 2 निष्कर्ष से हुए हैं सवाल। लेकिन वो कथन और निष्कर्ष जो दिए गए हैं वो सभी निश्चित वाक्य वाले हैं, उसमें संभावना वाले नहीं दिए गए हैं। आपको कभी इस तरह बताया दिया गया है आपको कि कभी इस तरह के सवाल आए तो उसमें आपको क्या करना है। साथ ही साथ बैंक में ज्यादातर जो है कि 3 कथन और 2 निष्कर्ष से सवाल हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग वही चर्चा करेंगे जहां पे 2 कथन और 2 निष्कर्ष रहेंगे। लेकिन हमारी सारी चर्चाएं ऐसे प्रश्नों पर होंगी जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। हम केवल उसी पर चर्चा ही करते हैं, समझ लीजिए आप इस तरह से। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो आज के वीडियो का है, ये 2003 एसएससी में पूछा गया है। और 8वां सवाल जो है भाई आपका, मैं बता रहा हूं, आरआरबी 2003 में है। ये आरआरबी 2003 में है। ठीक, और ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मन से आरआरबी लिख देता हूं या एसएससी लिख देता हूं। ठीक, मेरे पास प्रेस्क्राइब्ड बुक है, उस बुक में सवाल दिए गए हैं, उनके आगे ईयर दिया गया है, तो आप चाहें इनका मिलान भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जोर जो है वो केवल प्रैक्टिस पर है, अभ्यास पर जोर है हमारा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना है आपको, कि जैसे ही आपको कथन मिलता है उस तुरंत आपको क्या करना है, उसका वेन आरेख बना लेना है। जैसे इसमें सभी खेल मैदानी हैं। अब जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा होता है, सबसे पहला चित्र आप पहले को लेके बनाते हैं। खेल के साथ सभी शब्द जुड़ा है तो सबसे पहले आप बनाएंगे खेल। ये हो गया खेल आपका। सभी खेल मैदानी है, यानी जितने भी खेल हैं ये खेल है। जितने भी खेल हैं सब क्या हैं, मैदानी है। ये हो गया आपका मैदानी। ठीक, और सभी मैदानी भीतरी हैं। जितने भी मैदानी हैं सभी क्या हैं, भीतरी हैं। यानी खेल सबसे अंदर है, उसके बाद मैदानी है और उसके बाद भीतरी है। अब देखिए इसका निष्कर्ष, सभी खेल भीतरी हैं। देखिए, भीतरी के अंदर खेल आया, जिसके साथ सभी शब्द जुड़ा है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो छोटा डब्बा हमेशा बड़े डब्बे के अंदर ही आएगा। तो सभी खेल भीतरी है। देखिए, भीतरी का सर्कल जो है ना पूरा है, उसमें खेल जो है कि आपका समाहित है। तो ये हो गया निष्कर्ष आपका ट्रू, यानी सही हो गया। कुछ भीतरी मैदानी है। ठीक, देखिए ये भीतरी का पूरा सर्कल है, यहां तक ये पूरा है भीतरी का। अब इसमें क्या है, पूरे भीतरी में कुछ जो है, कुछ भीतरी मैदानी है। यहाँ के जो भीतरी हैं ये सब क्या है, मैदानी है। ठीक, तो ये वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए उत्तर देने के लिए जो
आपको की बताया गया है, उसमें ये कह रहे हैं कि यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है तो आपको चुनना है क्या, 5। तो इसमें दोनों अनुसरण कर रहा है तो आप क्या चुनेंगे, इसमें 5। तो 7वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 5 हो जाएगा आपका। क्लियर। उसके बाद 8वें पे आप आ जाएंगे, सभी जंगल नदी हैं। ये आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है, सभी जंगल नदी हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बनाएंगे जंगल। ये हो गया भैया जंगल। क्लियर। जंगल हो गया, सभी जंगल क्या है, नदी है। जितने भी जंगल हैं सब क्या हैं, ये हो गया आपका नदी है। कुछ नदियां वृक्ष हैं, तो कुछ नदियां, यहां की जो नदियां हैं ये सब क्या है, वृक्ष हैं। ठीक। हम चाहें तो वृक्ष का सर्कल यहां तक भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि नदी का हिस्सा क्या है, ये पूरा है, उसमें जंगल भी समाहित है। तो एक चित्र ऐसे भी बन सकता है जिसमें ये हो गया आपका वृक्ष, ये हो गई आपकी नदी, और ये हो गया आपका जंगल। अब जब नदी का हिस्सा पूरा है तो उसमें क्या है, यहां तक भी हम जो है वृक्ष को दिखा सकते हैं। ठीक। लेकिन यहां बनाए गए दोनों ही चित्र अनिवार्य हैं और दोनों ही सही हैं। ठीक। उसके बाद आप निष्कर्ष पे जब आएंगे, कुछ जंगल नदियां, देखिए कुछ जंगल, और यही कथन में कह रहा है कि सभी जंगल नदी हैं। अभी ये कथन कह रहे हैं कि सभी जंगल नदी हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ जंगल नदी हैं। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका गलत, क्योंकि कथन से ही प्रूफ हो रहा है कि सभी जंगल जो है कि वो नदी हैं। चित्र से भी जाएंगे, जितने भी जंगल हैं सभी नदी हैं, जितने भी जंगल हैं सभी नदी हैं। ठीक है यहां तक। उसके बाद कुछ वृक्ष जंगल हैं, कुछ वृक्ष जंगल हैं। अब देखिए कुछ वृक्ष, यहां के जो वृक्ष हैं वो सब जंगल हैं, नहीं है, यहां के हैं, यहां के वृक्ष जो है कि वो जंगल हैं। ठीक। तो दोनों में क्या है, एक आपको सपोर्ट कर रहा है, एक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और यहां जो निष्कर्ष दिया गया है ये निश्चित दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपको, निश्चित दे रहा है। अगर संभावित देता कि कुछ वृक्ष जंगल हो सकते हैं, अगर ये रहता तो सही हो जाता। अगर ये रहता कि कुछ वृक्ष जंगल नहीं हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से नहीं हो सकते हैं, इसके हिसाब से हो सकते हैं। ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं निष्कर्ष जो है आपका वो निश्चित आ रहा है, और निष्कर्ष जब निश्चित होता है तो सही होने के लिए उसमें कथन से 100% सपोर्ट मिलना चाहिए। यानी 100% कथन आपके जो हैं वो निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए पूरे होने चाहिए। ये निश्चित कर रहे हैं, यहाँ एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, तो 50-50 का चांस हो गया। ये तो 50-50 का चांस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उत्तर देने के मोड में जाएंगे आप, तो यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है तो आपको उत्तर देना क्या है, 4। तो इस 8वें प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर। देखिए हम लोग इस पाठ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपको पूरा एकदम आप मास्टर बन जाएंगे इसके। लेकिन लगातार आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और यह बात आप भी जानते हैं, ये सर्वसत्य भी है कि नो वन इज मास्टर बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मास्टर। यानी कोई मास्टर नहीं होता है, गलती हमसे भी हो सकती है, और मैं यह स्वीकार भी कर लूंगा कि भाई गलत हो गया, क्योंकि कोई भी ईश्वर के अलावा कोई भी मास्टर नहीं है। ठीक। गलती कहीं हो सकती, आप कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इंसान गलतियों का ही पुतला है। लेकिन यह मान के नहीं छोड़ देंगे कि हमसे तो गलती हो ही जाएगी, नहीं, परफेक्ट बनाएगी। आपको जितना अभ्यास करेंगे, जितना सवाल आप लगाएंगे, आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। क्लियर है। आगे हम लोग सवाल में बढ़ेंगे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि आपका जो नया बैच है
जिसमें सुपर टेट, लेखपाल और एसएससी को ध्यान में रखते हुए क्लास जो चलाई जाएगी आपका, वो 1 दिसंबर से फ्रेश बैच अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें हम आपको पहले पार्ट से पढ़ाना शुरू कर देंगे। और इसके जो ये मेरा चैनल है एक सेवा भाव से चलाया जा रहा चैनल है। इसमें कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन का या फीस पेमेंट की कोई बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मेरे लिए ये प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए एक पैशन है। मात्र जुड़िए और अपने रीजनिंग हिस्से की 100% जीरो से लेकर टॉप लेवल की हर सवाल की चर्चा आप करिए, क्योंकि मैं इसीलिए जोड़ा ही हूं कि मैं केवल एग्जाम में आए सवालों पे चर्चा करता हूं। क्लियर है? आगे बढ़िए, देखिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए आप। सभी खिड़कियां सुई हैं, कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। ये सवाल आपसे आरआरबी 2006 का है। तो सबसे पहले कथन के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना वेन आरेख बना लेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए ये हो गई भैया खिड़की, जितनी भी खिड़कियां हैं सभी खिड़कियां क्या हैं, सुई हैं। ये हो गई आपकी खिड़की, और जितनी भी खिड़कियां हैं सब क्या हैं, सुई हैं। हो गया यहां तक। उसके बाद कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं। अब कुछ वृक्ष यहां ऐसे बन जाएगा, ये हो गया आपका वृक्ष, ठीक है। तो जो आपका वृक्ष है वो यहां का, ये देखिए कुछ वृक्ष खिड़की है। तो खिड़की के सर्कल में चला गया, क्योंकि सुई का सर्कल पूरा है, ये पूरा है सुई का, पूरा है ना। तो उसमें क्या हुआ, चित्र के हिसाब से क्या है कि कुछ सुई जो है कि वो वृक्ष हैं। यही पूछे, देखिए कुछ वृक्ष सुई हैं, है ये, या यहाँ की खिड़की क्या है, सभी खिड़कियां जब सुई हैं तो ये सुई भी तो बोला जा सकता है इनको, या इस तरह भी देख सकते हैं, चित्र से भी आप देख सकते हैं। तो कुछ वृक्ष सुई हैं, ये सही हो गया। और कुछ वृक्ष सुई नहीं है, यहाँ के जो वृक्ष हैं वो सब सुई नहीं है, तो दूसरा सही हो गया। तो जब दोनों सही हो जाएगा तो आपको उत्तर क्या देना है, 5, कि यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है तो आपको चुनना होता है 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है। ये यूबीआई क्लर्क 2008 का सवाल है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले क्या करना है, आपको बना लेना है आपका वेन आरेख। कुछ जूते कोट हैं, ये हो गया भैया आपका जूते, ये हो गया आपका कोट, यहां कोट। फिर है कुछ कोट बटन है, ये देखिए कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है। हो गया। इसका एक चित्र और बनेगा, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूते, ये हो जाएगा बटन, और ये हो जाएगा कोट। क्लियर। अब देखिए कोई बटन जूता नहीं है, इसका मूल्यांकन आप चित्र से करिए। बताइए, कोई बटन जूता नहीं है, देखिए है, कोई बटन जूता नहीं है। ये आपने जब सही माना है, इसको सही कर लीजिए, ये सही हो गया। फिर क्या है, जब कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, तो कुछ जूते बटन हैं। यहां देखिए, यहां दोनों ने मना कर दिया कि भाई कोई जूता बटन नहीं है, तो ये सही हो गया। तो दूसरा वाला क्या है, उसमें जब पूरे के लिए मना हो गया तो कहीं से पर भी कुछ आंशिक थोड़े का जुड़ाव नहीं रहेगा। तो जूता जो है कि जूता बटन अलग अलग है, जूता बटन यहां जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया आपका पहले चित्र के हिसाब से। दूसरे के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इसको इसलिए बनाया है कि अगर कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं, तो जूते को पहले कोट में कन्वर्ट किया और फिर कोट का संबंध बटन से जोड़ दिया मैंने। हो सकता है ना,
तो क्या होगा कि कोई बटन जूता नहीं है। देखिए कोई बटन जूता नहीं है, इसके हिसाब से क्या है, कोई बटन देखिए यहाँ बटन जो है वो जूता नहीं है, जबकि बटन जूते को मैंने क्या किया, पहले कोट में कन्वर्ट किया, उसके बाद ये बटन में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा ये हो जाएगा गलत हो जा रहा है। उसके बाद अब इस चित्र के हिसाब से कुछ जूते बटन हैं, देखिए यहाँ के जो जूते हैं वो सब क्या हैं, बटन है। सही हो गया। मतलब क्या है मेरा कि जब पहला सही हुआ तो दूसरा गलत हो गया, जब दूसरा गलत हुआ तो पहला सही हो गया, यानी एक सही होगा तो दूसरा गलत, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत। ये स्थिति होती है कंफ्यूजन वाली, यानी ये या तो एक या तो दो, यानी एक होगा तो दो गलत, दो सही होगा तो एक गलत। तो इसमें क्या होगा, आपका पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो जा रहा है, अगर दूसरे को गलत कर रहे हैं तो दूसरे को सही कर रहे हैं तो पहला वाला गलत हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। क्लियर। देखिए बैंक में या ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स में डिफिकल्टी का लेवल होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको हर तरह से सोचना है, अन्यथा नौकरी में ये बैंक वाले में जाएंगे आप, अगर मान लीजिए सेलेक्ट हो जाते हैं और अगर इतना उल्टा सीधा दिमाग याददाश्त नहीं रखेंगे तो रोज बैंक में पैसा जो अकाउंट में लाने लगेंगे ना तो रोज कम पड़ जाएगा, वो आपको रोज जेब से भरना पड़ेगा, तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी आपको। क्लियर है। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 11। आप देखिए, कुछ कमीजें बिस्कुट हैं, कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है। ये सवाल आपका सीपीओ 2004 से उठाया गया है। देखिए कुछ कमीजें बिस्कुट हैं, आपका कमीज हो गया और ये हो गया आपका बिस्कुट। कुछ कमीजें जो हैं, यहाँ की जो कमीजें हैं वो सब क्या हैं, बिस्कुट हैं। कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, तो बिस्कुट जो होगा, कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, तो बिस्कुट और पुस्तक में क्या होगा, चित्र जो होगा वो पुस्तक वाला दूर बनेगा, ये हो गई आपकी पुस्तक, है ना, ये बन गया। लेकिन यहां एक बात देखिए कि कमीज और पुस्तक में कोई संबंध कथन से स्पष्ट नहीं है। ये बात नोटिस करिएगा आप कि कमीज और पुस्तक से में क्या रिलेशन है, ये निश्चित नहीं है, यानी ये आंशिक तौर पर जुड़े हैं कि पूरा समाहित है ना। ये दोनों चित्र अभी क्या हैं, अंधेरे में है, ये दोनों चित्र क्या हैं, अंधेरे में है, कमीज और पुस्तक का। ठीक, ये मैंने बताया है कमीज और पुस्तक का कि भी वो दोनों आंशिक रूप से जुड़े हैं या सब और कुछ के संबंध में है। देखिए जो काल्पनिक है, मतलब नहीं दिया गया है, ठीक है, वह क्या है, संभावित है, और जो दे दिया गया है आपके सामने एकदम जो है कि क्लियर है, कंफर्म है, वो निश्चित में चला गया आपका। बिस्कुट हैं, निश्चित है, पुस्तकें नहीं हैं, निश्चित है, पुस्तकें हैं, निश्चित है, बिस्कुट हैं, निश्चित है। तो ये जो मैंने दो चित्र ये अलग अलग बनाए हैं, ये क्या है कि कमीज और पुस्तक में क्या संबंध है, यह हमारे कथन स्पष्ट नहीं करते हैं। तो स्पष्ट तौर पर कमीज और पुस्तक में अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो वो सत्य नहीं होगा। समझिए बात को कि कमीज और पुस्तक में कोई रिलेशन नहीं, कथन से स्पष्ट हो रहा है कि भाई कमीज और पुस्तक में क्या रिलेशन है, ये हमारे कथन जो है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी निष्कर्ष जो कमीज और पुस्तक को लेके बनाया जाएगा और वो भी निश्चित वाला, वो हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका क्या रिलेशन है पता ही नहीं है, तो कोई बात हम उनके बारे में निश्चित कैसे कह देंगे, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा गलत, क्योंकि कमीज और पुस्तक में कोई संबंध दिखाया नहीं गया। भाई देखिए कुछ कमीजें पुस्तक हैं, और वैसे भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात भी है। दूसरी,
कमीज और पुस्तक में क्या संबंध है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे कथन इसकी पूर्ति नहीं करते हैं। तो जब ये कुछ बता ही नहीं रहे हमारे कथन, तो हम निश्चित निष्कर्ष कैसे निकाल लेंगे भाई उसके बारे में? फिर कुछ पुस्तकें बिस्कुट हैं। देखिए, जब बिस्कुट और पुस्तक ये जुड़ा हुआ है, दिया गया है, कथन में भी दिया गया है, पुस्तक और बिस्कुट में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ कुछ का जुड़ाव कैसे हो जाएगा? गलत हो गया ये भी। तो जब दोनों गलत होंगे तो आपको चुनना क्या होता है? विकल्प 4 चुनना होता है। तो 11वें प्रश्न में क्या हो जाएगा? आपका विकल्प 4 हो जाएगा। 12वां देखिए, आरआरबी 2009 से उठाया गया प्रश्न, सेम क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है वही ये भी है। कुछ किताबें कलम हैं, कुछ किताबें कलम हैं। तो भैया ये बना लिया आपने किताबें और ये हो गई कलम। ये आपका किताबें और ये हो गया कलम। ये जो हिस्सा है ये दिखा रहा है कि कुछ किताबें क्या हैं? कलम हैं, तो कुछ कलम भी क्या हैं? किताबें हैं। ठीक, कोई कलम पेंसिल नहीं है। ये देखिए सेम चित्र आया है, पेंसिल। कलम और पेंसिल में कोई जुड़ाव नहीं है, ये हमारे कथन से निश्चित हो गया। ठीक, लेकिन किताब और पेंसिल में कोई संबंध है कि नहीं है, यह हमारे कथन पूर्ति नहीं करते हैं। तो इसमें यह भी रिलेशन हो सकता है और यह भी रिलेशन हो सकता है, जो कि कथन में नहीं दिया गया है, काल्पनिक है। तो सत्य तो है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हमारे कथन इसकी पूर्ति नहीं करते हैं। ठीक, तो जब कथन पूर्ति नहीं करते हैं तो उस दशा में क्या करना है? आपको निश्चित नहीं बताना है। ठीक, अच्छा देखिए, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल हैं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक बार की हम ये कल्पना करके चलें अगर कि हैं कुछ किताबें पेंसिल हैं, तो क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा सही। मान लीजिए ये मान लीजिए मैंने गलत कर दिया। ठीक है, चलिए पहले गलत वाला ही कर लेते हैं। कुछ किताबें पेंसिल हैं, ये पेंसिल और किताब में कोई संबंध ही नहीं है, न मेरे कथन इसकी पूर्ति करते हैं। ठीक बात, कोई किताब पेंसिल नहीं है। यहां कुछ किताबें पेंसिल है, गलत कर रहे हैं हम, और उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। यहां कुछ की बात हम कर रहे हैं, ठीक, और यहां कर रहे हैं कि कोई की बात कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा कि कोई किताब पेंसिल नहीं है। देखिए, कोई किताब पेंसिल नहीं है। ठीक, अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि मेरा ये सही है, कुछ किताबें पेंसिल हैं, जब कुछ हो गई तो कोई नहीं की बात क्या होगी? वो गलत हो जाएगी आपकी। तो इस दशा में क्या है? पहला गलत तो दूसरा सही, और पहला सही तो दूसरा गलत। आया 3 नंबर का कन्फ्यूजन? तो 12वें प्रश्न में क्या होगा? आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ी कंफ्यूजन सी स्थिति रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें केवल अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना लगाएंगे, उतना ही आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, कुछ हैट टोपियां हैं, कुछ टोपियां चटाई हैं। ये सवाल आपसे आरआरबी 2007 से उठाया गया है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेन आरेख जो हम फॉर्म करते हैं वो बना लेंगे। कुछ हैट, देखिए पहले तो हैट बनाया मैंने, उसके बाद कुछ हैट क्या है? मेरी टोपियां हैं। ये हो गया भैया आपका हैट, और ये हो गया टोपियां। हो गया ये। कुछ टोपियां चटाई हैं, कुछ टोपियां ये है आपकी जो क्या है? ये चटाई है। एक चित्र ये बना। दूसरा, ये दिमाग में हमेशा आपके रहना चाहिए कि एक चित्र ये भी बन सकता है। ठीक, और ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि सबके चित्र
क्या हो, गोलाकार ही हो। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये हो गया टोपी, ये हो गया आपका चटाई, और ये हो गया आपका हैट। ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया ये, ठीक। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ये चित्र भी दिमाग में रखे रहिएगा आप हमेशा। कुछ टोपियां हैट हैं, देखिए कुछ टोपियां, अगर कुछ टोपियां जो हैं, कुछ हैट टोपी है, यानी कि यहाँ की हैट जो है वो टोपी है, तो यहाँ के जो टोपियां हैं वो हैट हैं। ये सही हो गया आपका। अगर कुछ हैट टोपी है तो कुछ टोपी भी क्या होगा, वो हैट होगा। कुछ टोपियां चटाई हैं, देखिए कुछ टोपियां चटाई हैं, यहां क्या है, कथन ही निष्कर्ष है, कथन ही निष्कर्ष है। और ऐसी दशा कभी भी कहीं भी सवाल में आए तो निश्चित है कि वो सही होगा, क्योंकि कथन को ही निष्कर्ष बना दिया उन्होंने। जो कथन वो कह रहे थे वही निष्कर्ष में दे दिया। अगर वही रिवाइज हो रहा है तो 100% हमेशा वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा आपका। क्लियर। तो जब यहाँ दोनों सही हो रहे हैं भाई, तो क्या देना है आपको, उत्तर 5 देना है। तो इसमें 13वें प्रश्न में क्या होगा, आपको उत्तर 5 हो जाएगा। कुछ परियोजनाएं आंकड़े हैं, देखिए परियोजनाएं आंकड़े हैं, तो ये हो गई भैया आपकी परियोजना, और ये हो गया आपका आंकड़ा, यही ना। उसके बाद कुछ शोध आंकड़े हैं, हो गया आपका शोध। सेम क्वेश्चन बन रहा है देखिए, और इस चित्र को भी साथ में रखे रहेंगे आप। परियोजना और आंकड़ा, और ये है आपका शोध, ठीक। अब देखिए कुछ परियोजनाएं आंकड़ा है, ये कथन फिर इन्होंने रिवाइज किया, तो जब भी ये कथन रिवाइज करेंगे ये क्या होगा, सही हो जाएगा। कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है, यहाँ शोध से कोई सवाल ही नहीं हुआ है तो महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है, जबकि कथन में कहा गया है कुछ परियोजना आंकड़ा है। अगर कोई नहीं की बात होती तो परियोजना का चित्र अलग बनता और आंकड़ा का चित्र अलग बनता। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होते, ये दोनों दूर दूर बने होते, जबकि कथन में कहा गया कि कुछ परियोजनाएं जो है वो आंकड़ा है, इसलिए कोई परियोजना आंकड़ा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जब पहला केवल सही हो रहा है तो आपको उत्तर क्या देना है, 1। तो 14वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या 15 देखिए आप। सभी ड्रम बांसुरियां हैं, कुछ बांसुरियां लंबी हैं। ये सवाल है आपसे आरआरबी 2003 का। अब सभी ड्रम बांसुरियां हैं, पहले बनाएंगे इसका। ये सभी ड्रम, ये ड्रम हो गए, ये हो गई बांसुरियां, ये हो गया आपका भैया ड्रम, ये हो गया बांसुरियां, है ना। उसके बाद कुछ बांसुरियां लंबी हैं, ये हो गई लंबी, ठीक। एक चित्र ये बना। दूसरा हम लंबी को यहां तक भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये हो गई आपकी बांसुरी, ये हो गया आपका ड्रम, और ये हो गया लंबी। चूंकि कुछ बांसुरियां लंबी हैं तो अगर बांसुरी का चित्र पूरा है यहां तक तो हम इसको यहां तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो निष्कर्ष हम निकालेंगे दोनों के मूल्यांकन से निकालेंगे। पहला वाला आप विचार करिए, कुछ ड्रम लंबे हैं, ये निश्चित ये कह रहे हैं। देखिए विचार करिए इस पे, कुछ ड्रम लंबे हैं, इस पे विचार करिए, और कोई ड्रम लंबा नहीं है। देखिए यहां पे जानते हैं जब पहला वाला सही होगा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जब दूसरा गलत हो जाएगा तो पहला सही हो जाएगा। मतलब ये है कि यहां पे आपकी क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति है। क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति होगी। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कुछ ड्रम लंबे हैं,
यहाँ देखिए ड्रम और लंबे में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत, हो गया गलत। कोई ड्रम लंबा नहीं है, देखिए दोनों के चित्र दूर दूर बने हैं, ड्रम और लंबा, तो ये मेरा हो गया सही। ये मैंने जवाब जो दिया है ये पहले चित्र के अकॉर्डिंग है, जबकि यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं दोनों चित्र और दोनों सही हैं अपने हिसाब से। तो मूल्यांकन में अब हम दूसरे चित्र पर जाएंगे। देखिए कुछ ड्रम लंबे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ के जो ड्रम हैं, यहाँ के ड्रम है, ये सब क्या है, लंबे हैं, सही हो गया। उसके बाद कोई ड्रम लंबा नहीं है, जब कुछ ड्रम हो गए, कुछ हो गए तो कोई नहीं क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। आया कंफ्यूजन कि हमने पहले चित्र के हिसाब से अगर किया तो पहला गलत दूसरा सही हो गया, और दूसरे चित्र से जब किया तो पहला सही और दूसरा गलत हो गया। यानी यदि पहला सही तो दूसरा गलत, और पहला गलत तो दूसरा सही, ऐसी स्थिति आ रही है आपकी। तो कंफ्यूजन की स्थिति है ये वाली 3 नंबर की, तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 15वें में क्या होगा आपका तीसरा विकल्प हो जाएगा। सभी गुड़िया खिलौने हैं, सॉरी सभी खिलौने गुड़िया हैं, सभी गुड़िया मीठी है। ये एसएससी 2005 का सवाल है। तो सबसे पहले क्या है भाई, सभी शब्द जिसके साथ है, खिलौने के साथ है, सभी खिलौने क्या हैं, गुड़िया हैं। ये हो गए भैया आपके खिलौने, ठीक, और ये हो गए आपके गुड़िया, ठीक। सभी गुड़िया मीठी हैं, जितनी भी गुड़िया हैं वो क्या है, मीठी हैं। अब सभी गुड़िया जितनी भी गुड़िया हैं सब खिलौने हैं, गलत है। कुछ गुड़िया, यहाँ की जो गुड़िया है वो खिलौने हैं, यानी सबके अंदर कुछ जो है, सबके अंदर कुछ हिस्सा जरूर आ जाएगा। अगर यहाँ ये होता कि कुछ गुड़िया खिलौने हैं तो सही हो जाता, लेकिन सभी गुड़िया कह रहा है, जितनी भी गुड़िया हैं, लेकिन बाहर की जो ये सब गुड़िया हैं ये सब खिलौने नहीं हैं। यहाँ की जो गुड़िया हैं वो खिलौने हैं, तो ये कुछ ही हिस्सा तो है, ठीक। सभी खिलौने मीठे हैं, सभी खिलौने, देखिए मीठे के सर्कल के अंदर आ गया कि नहीं गए खिलौने वाला, तो जितने भी खिलौने हैं सभी क्या हैं, मीठे के अंदर है, तो दूसरा आपका सही हो गया। तो यदि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 16वें में जवाब हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए प्रश्न संख्या 17 देखिए आप, कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो क्या होगा, ये कागज अलग हो जाएगा आपका भैया, पेंसिल अलग हो जाएगी। ये हो गया आपका कागज और ये हो गया आपका पेंसिल। कोई कागज पेंसिल नहीं, कुछ कागज क्लिप है, तो यहां से कुछ कागज ये क्या हो जाएंगे, आपके क्लिप हो जाएंगे। लेकिन क्लिप और पेंसिल में क्या संबंध है, इसके लिए कथन से कोई बात निकल के नहीं आ रही, मतलब किसी भी प्रकार के संबंध की पूर्ति कथन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या संबंध है आप स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते हैं। कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, देखिए चित्र तो बताया भी दोनों दूर दूर हैं, इसलिए वो नहीं है, तो सही हो जाएगा। लेकिन क्लिप और पेंसिल में चित्र ही नहीं, आपके कथन भी पूर्ति करने चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा कि भाई कि ये निश्चित कह रहे हैं कि कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, ये निश्चित कह रहे हैं, जबकि कथन इस निश्चितता के लिए कोई भी क्लू या कोई भी प्रूफ आपको नहीं दे रहा है। ये कागज पेंसिल दे रहे हैं, कागज और क्लिप दे रहे हैं, लेकिन पेंसिल और क्लिप में क्या है, ऐसा कोई रिलेशन ये नहीं बता पा रहे हैं, तो ये आपका गलत हो गया। कुछ पेंसिल कागज हैं, देखिए कुछ पेंसिल कागज हैं, जबकि यहाँ दिया गया है कोई कागज पेंसिल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो जाएंगे तो आपको चुनना क्या है, यहाँ से 4, यहाँ से चुन लेना है 4। उसका देखिए सभी चाबियां ताले हैं, चाबी ताला, सभी चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, ये देखिए दरवाजे, ठीक। एक चित्र ये हुआ, एक ये हो सकता है,
ताला, और ये हो सकता है, हो गया आपका चाबी, और ये भी हो सकता है दरवाजे, क्योंकि ये जब सभी चाबियां ताला हैं तो दरवाजा जो है कि वो ताले से संबंधित है, कुछ ताला है ना, तो यहां तक भी दिखाया जा सकता है। अब देखिए 2 चित्र हैं, मूल्यांकन क्या होगा आपका, दोनों से होना है। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, देखिए पहला कह रहा है कि नहीं है, गलत हो गया ये, पहले से मूल्यांकन। कुछ दरवाजे चाबियां हैं, 1 मिनट, निष्कर्ष में यहाँ कुछ गलत हो रहा है लिखने में भाई, वेट, चाबियां नहीं है, ये लिखा गया है, नहीं, ठीक है। कुछ दरवाजे चाबियां हैं और कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं। अब यहां देखिए इसके हिसाब से कुछ दरवाजे जो है कि वो चाबियां नहीं है, भी ताले तो हैं लेकिन चाबी नहीं है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया आपका। उसके बाद कुछ दरवाजे चाबियां नहीं हैं, ये आपका हो गया सही। लेकिन दूसरे चित्र में जब आप जाएंगे तो यहां दे रहा है कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं, देखिए यहाँ के जो दरवाजे हैं वो सब क्या हैं, चाबियां हैं, तो ये सही हो गया। उसके बाद जब कुछ हैं तो नहीं वाला क्या होगा, अपने आप गलत हो जाएगा। तो ये स्थिति आई ना, पहला गलत तो दूसरा सही, और पहला सही तो दूसरा गलत। जब ये कंफ्यूजन की स्थिति आती है तो आप क्या चुनते हैं, 3, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, सभी मछलियां पक्षी हैं। अब देखिए जितनी भी मछलियां हैं, ये मछलियां हो गई भैया आपकी, ये सभी क्या हैं, पक्षी हैं। अब कुछ मुर्गियां मछली हैं, ये देखिए पक्षी हो गई और ये हो गई मछली, ठीक। कुछ मुर्गियां मछली हैं तो ये हो जाएगा मुर्गी। ड्रा हो गया ये चित्र, ठीक, क्योंकि भी मछली में जाना है तो यही माध्यम है आपका। या बहुत कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे बॉर्डर पे दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा पक्षी का जरूर जाएगा, ठीक है। कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, ये हो गया आपका सही। कुछ मुर्गियां यानी यहाँ की जो मुर्गियां, क्योंकि पक्षी का सर्कल तो पूरा है ना, तो कुछ मुर्गियां आपकी पक्षी हैं, कुछ पक्षी मुर्गी नहीं है, कुछ पक्षी यहाँ के जो पक्षी वो मुर्गी नहीं है। दोनों आपका सही हो रहा है, तो आपको चुनना क्या है, विकल्प नंबर 5 चुन लेना है। उसके बाद कुछ कागज प्लास्टिक है, देखिए कुछ कागज प्लास्टिक है, ये हो गया आपका भैया कागज, और ये हो गया आपका प्लास्टिक। सभी कागज कपड़े हैं, जितने भी कागज हैं, देखिए ये चित्र जो है ना आपका ऐसे बनेगा, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, कपड़े। क्लियर। उसके बाद कुछ कपड़े प्लास्टिक हैं, देखिए यह ये हिस्सा जो कि कागज में भी कॉमन है, प्लास्टिक में भी कॉमन है, कपड़े में भी कॉमन है, तो ये हो गया आपका सही। कुछ प्लास्टिक कागज हैं, कुछ प्लास्टिक, ये भी सही हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से क्या करना है आपको, कोई, ओहो एक गलती हो गई भाई, देखिए 1 मिनट वेट करिए। इस पहले प्रश्न में आप आइए जरा, मैं वही देख रहा हूं कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, देखिए कोई नहीं है, जब कुछ हो गई हैं तो यहाँ पे कोई का बोध नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प 1 आपका हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सवाल सही है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ज्यादातर जो सवाल हमने उठाए थे आपके आरआरबी और एसएससी से उठाए थे, जहाँ पे 2 कथन और 2 निष्कर्ष थे, ठीक है। अभी आगे जो सवाल आएंगे प्रैक्टिस होगी, अब कथन की संख्या बढ़ जाएगी, निष्कर्ष आपके उतने ही रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे बैंक स्पेशल क्वेश्चन पे चर्चा होगी।